बैलेंस डाइट क्या होती है? जो रोज़ाना की खुराक अपनी खाते हैं उसको आपने बैलेंस कैसे रख, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अच्छा, बीएमआई क्या है? बीएमआई बेसिकली है बॉडी मास इंडेक्स। पाकिस्तान में बीएमआई जिनका ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो मोटापा है ना वो अमेरिका में कॉमन है। फूड जो यहाँ पे पैदा होती है वो बहुत अच्छी है, लेकिन हम वो प्रोपोर्शनेट जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो उस प्रोपोर्शन में नहीं लेते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एचएम मीडिया की पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाजिर है। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम डॉक्टर गुलाम अब्बास है और ये कम्युनिटी मेडिसिन के टीचर हैं हज़रत नहीद मेडिकल कॉलेज में और मेरे उस्ताद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए हैं और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप मेरे उस्ताद भी हैं और आपने मुझे पढ़ाया भी है और आज आप मेरे सामने बैठे हैं। जनाब बड़ी मेहरबानी। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मेरा स्टूडेंट मेरा ही इंटरव्यू कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। अच्छा, तो बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि जी आप जो रोज़ाना की खुराक अपनी खाते हैं उसको आपने बैलेंस कैसे रखना है। यानी उसमें जो आम ज़बान में मैं कहूँ कि गोश्त कितना होना चाहिए, उसमें ऑयल आपने कितना यूज़ करना है, वेजिटेबल्स का कंटेंट उसमें कितना होना चाहिए, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ये अच्छा सवाल ये है कि एक ले मैन को कैसे पता चलेगा कि मैंने इतना इतना पोर्शन लेना है? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने 60% अपना, यानी कि एक खुराक को अगर हम 10 हिस्से कर लें ना जो, तो 6 हिस्से उसका कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होना चाहिए। अब खुशकिस्मती से यानी कि हमारे इंडो पाकिस्तान के या कल्चर में हमारी जो रोटी है वो मेन सोर्स होता है हमारी हर चीज़ का, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं और फैट्स भी थोड़ी सी मिकदार में उसके अंदर होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप 2 रोटियाँ यूज़ करते हैं जो आम सिंपल बनी होती हैं घर की रोटियाँ, तो इसका मतलब है वो थोड़े से टाइम के लिए यानी 8 से 9 घंटे के लिए आपकी 60% कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई उससे। दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की जो गंदम है ना उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हमें मिल जाती है। बाकी हम जो खुराक वगैरह खाते हैं उससे हमें मिल जाती है, जो हमारी दालें हैं, चने हैं, वहाँ से हमें मिल जाती है। इवन कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जहाँ से हमें प्रोटीन्स मिल जाती है। अच्छा, बीएमआई क्या है? बीएमआई बेसिकली है बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, ये हम जब क्लिनिक में बैठे होते हैं, पेशेंट आपके पास आता है डिफरेंट डिजीजेस के साथ, ठीक है, तो उसको हम जो है ना कैलकुलेट करते हैं बीएमआई उसकी हाइट से, हाइट उसकी कितनी है और उसका वेट कितना है, यानी कि हाइट और वेट से निकलता है। हाइट और वेट से हम निकालते हैं, यानी वेट को हम डिवाइड करते हैं उसकी हाइट के मीटर स्क्वायर के ऊपर। अच्छा, ठीक है, वो जितना फिर आता है। मैं आपको बताऊं नॉर्मल रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। नहीं, हमारे व्यूअर्स के लिए मुझे ये बताएं कि हाइट को वेट से करना है या वेट को हाइट से करना है? वेट आपने ऊपर रखना है, वेट ऊपर रखना है और हाइट का मीटर स्क्वायर लेना है। मीटर स्क्वायर लेना है, हाँ, ठीक है। उसको फिर नीचे उस पे डिवाइड कर देना। हाँ जी, उसके बाद बीएमआई निकलेगा। बीएमआई जो भी फिगर निकलती है। एक नॉर्मल बीएमआई इंसान का कितना होना चाहिए? एक नॉर्मल बीएमआई 18.5 से लेकर 24-25 तक हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। यानी कि 18.5 से लेकर 24.5 के दरमियान बीएमआई जिनका है वो नॉर्मल है। 25 से लेकर 27 तक हम उसको कंसीडर करते हैं ओवरवेट है। ठीक है, 27 के बाद जो ही आप आगे जाते जाए ना फिर वो एक क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 ओबेसिटी, अगर 35 प्लस हो गई है आपकी बीएमआई तो फिर हम उसको मार्बिड ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, आप क्लिनिक करते हैं और पेशेंट्स भी देखें। पाकिस्तान की कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो ओवरवेट है, बीएमआई जिनका ज्यादा है? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इंटरनेशनल एक फिगर दे दूं। सबसे ज़्यादा जो मोटापा है ना वो अमेरिका में कॉमन है, यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज आ जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, और पाकिस्तान और इंडिया या जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें ज़रा कम है। एक तो हमारे फूड का जो है ना इतना लेवल कोई अच्छा नहीं है, यानी कि जो हम कंज्यूम करते हैं फूड जो यहाँ पे पैदा होती है वो बहुत अच्छी है, लेकिन हम वो प्रोपोर्शनेट जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो उस प्रोपोर्शन में नहीं लेते। यानी एक बंदा है, गरीब है बेचारा, उसने रोटी पे ही गुजारा करना है बस, ठीक है। या हमारी जो हाई क्लास है वो मैकडोनल्ड खा लेगी, केएफसी खा लेगी, जो जंक फूड है वो ज़्यादा मोटापा काज करता है, उनमें मोटापे का जो है ना वो ज़्यादा रुझान होता है। लेकिन ओवरऑल चूँकि मेजॉरिटी हमारे जो है ना लोअर मिडिल क्लास है या बिल्कुल ही लोअर क्लास के लोग हैं, तो यहाँ पे इतना मोटापा कॉमन नहीं है। हाँ, मैं अगर कहूँ ना 10 में से 1 बंदा शायद मिले आपको जो मोटापे का शिकार हो। ठीक है।